अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बारगाह रिसालत मआब में इंतहाई खुलूस और अक़ीदत व महब्बत से दरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कायनात में जिस कदर चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की हैं, उन तमाम चीज़ों में सबसे अशरफ व आला, ताज़ीम व तकरीम वाला अगर किसी को पैदा किया है तो वो हज़रत इंसान है। हज़ार हज़ार मखलूक़ात हैं, कसरत तनव्वु के पेश नज़र आलम 18,000 आलम कहा जाता है। नबातात का एक अलग आलम है, जमादात का एक अलग आलम है, हैवानात का एक अलग आलम है, आग पानी मिट्टी हवा अलग आलम है, मवालिद सलासा एक अलग आलम, आसमानों का एक अलग दुनिया है। दुनिया बहुत है, आलम अरवाह है, आलम शहादत है, आलम बरज़ख है, आलम आखरत है, मरने के बाद की दुनिया है। दुनिया बेहिसाब है। 18,000 मखलूक़ात में सबसे अशरफ व आला जिसे अल्लाह ने पैदा किया है वो कौन है? वलक़द कर्रमना बनी आदम। बनी आदम को, आदम के बेटों को हमने तमाम मखलूक में सबसे अफजल व आला, अशरफ व आला बनाया। अब आप बताओ, पत्थर ज्यादा इज्जत व अजमत वाले हैं या हजरत इंसान? जानवर इज्जत व अजमत वाले हैं या हजरत इंसान? आग पानी मिट्टी हवा की इज्जत व अजमत बड़ी है या हजरत इंसान की? कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्द सांप बिच्छू ये बड़े हैं या हम बड़े हैं? पूरी कायनात में सबसे अफजल व आला रब तबारक व ताला ने हमें पैदा किया। ये हमारी शान से कितनी बईद, कितनी दूर की बात है कि हम अपने से कमतर के सामने झुके। अब बताओ कि हमें अगर झुकना हो तो कहां झुके हम? सबसे अफजल व आला तो हम हैं। आग पानी मिट्टी हवा, अनासिर अरबा, 4 एलिमेंट्री, उनसे अफजल व आला हम हैं। मवालिद सलासा, हैवानात, जमादात, नबातात, उनसे अफजल व आला हजरत इंसान है। पूरी दुनिया पे जो हुकूमत कर रहा है वो हजरत इंसान है। रेडियाई लहरों तक को अपने काबू में कर करके आज फोन जैसी चीज ईजाद करने वाला मखलूक इंसान है। कैसी कुछ ताकत का, कुव्वत का मालिक हजरत इंसान नहीं है? अब मुझे बताओ, अगर किसी नाग के सामने अगर हम झुक जाएं, किसी कीड़े मकोड़े चूहे बिल्ली के सामने अगर हम झुके, हम जानवरों के पास झुकने लगे, उसे अपना माबूद, अपनी इबादत का लायक समझने लगे,
कितनी बड़ी कमनसीबी की बात होगी। इंसान में सबसे अफजल व आला जुज़्व कौन सा है? बहुत सारे आज़ा हैं हमारे, आज़ाए जवारे। इन तमाम आज़ा में सबसे अफजल व आला हमारी पेशानी है। अब इस मुक़द्दस पेशानी को अशरफुल मखलूक़ात झुकाना चाहे तो कहां झुकाए बताओ तुम? चांद के सामने, सूरज के सामने, जबकि दुनिया जान रही है कि वो भी हमारे लिए पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द जअल लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जो कुछ भी रुए जमीन में है वो सब के सब तुम्हारे लिए पैदा किया गया। अल्लाह ने पूरी कायनात हमारे लिए पैदा किया है और हमें अपने लिए पैदा किया। पूरी कायनात से फायदा उठाओ, सूरज से, चांद से, आग, पानी, मिट्टी, हवा से, जमादात से, नबातात से, हैवानात से, हर एक दुनिया की दी हुई सारी नेमतों से फायदा उठाओ और बाद उसके उठाने के अगर झुकने की बारी आए तो मेरी बारगाह में आ जाओ। पूरी दुनिया हमारे लिए पैदा की गई है, अगर हम उसी के सामने झुके, अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाए तो कहां झुकाए? आखिर हुआ ये कि कुछ लोगों ने कीड़े मकोड़ों में कुछ बड़े कीड़ों को देखा, नाग, नागिन जैसे बड़े बड़े अजदहों को देखना लगा। जब अक्ल उसकी मान पड़ गई, अगर ये काट ले तो इसका जहरे हलाहल हमें पानी पीने तक की मोहलत न दे। आदमी सीधे दुनिया से रुखसत। आदमी ने जब उसकी इस ताकत और कुव्वत को देखा तो डर के मारे सरासीमा, अरे इतनी बड़ी ताकत का मालिक है ये कीड़ा, अगर नहीं पूजेगा कहीं डस लिया है तो मर जाएगा। तो आदमी अक्ल मबहूत हो गई। खुद एक सांप के ताकत व कुव्वत को, उसके जहरे हलाहल को, जहरे कातिल को देख करके डर गया। खौफ, इस डर ने उसे मजबूर कर दिया उसके पास झुकने को कि इसे झुकोगे, मानोगे, ये हमें नहीं काटेगा। हालांकि उसके अंदर इतना शऊर भी नहीं कि तुझे कौन पूज रहा। ये अक्ल जिसमें अच्छाई और बुराई की तमीज होती है, जिससे कुल्लियात व जुजियात का इदराक होता है, ये सिर्फ इंसान के पास और किसी के पास है ही नहीं। तुम किसे पूज रहे हो, नहीं पूज रहे हो, उस पूजे जाने वाले को भी नहीं मालूम कि मुझे ये पूजने वाले हैं। जब डसने की बारी आई तो क्या उसे नकारने वाला, क्या उसे इनकारने वाला, क्या उसे मानने वाला, क्या उसे सर झुकाने वाला, जो भी सामने आए अगर बिफरा गुस्से में रहा तो सबको डस लेता है। लेकिन इंसान डर के मारे खौफ हिरासा हुआ और एक नाग, नागिन जैसे कीड़ों के सामने अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाने लगा। कुछ लोग चांद और सूरज को देखा, अल्लाह कितनी बड़ी ताकत और कुव्वत का मालिक है, पूरे प्लेनेट उसके गिर्द गर्दिश करते हैं। खुद हमारा सैयारा जमीन जैसा प्लेनेट उसके इर्द गिर्द गर्दिश करता है। उसकी अफादियत, उसकी अहमियत, सूरज की जरूरत को जब इंसान ने देखा, अगर वो न निकले सारी दुनिया ठप पड़ जाए। सुबह शाम उसी के जरिए हो रहे हैं। फलों में रस उसकी रोशनी से आ रहा है, रंगत उसकी, सूरज के रोशनी की अफादियत, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, साइंस पढ़ने वाले जानते हैं। जब इन चीजों के पर गौर किया कि सूरज के बगैर हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल है, ये बड़ी ताकत और कुव्वत का मालिक है, आदमी अपनी मुकद्दस पेशानी को सूरज के सामने झुका दिया। नाराज हो गया, अगर सूर्यप्पा अगर नाराज हो गए, अगर निकलना बंद कर दिया तो हमारी तो जिंदगी मुख्तल होकर के रह जाएगी। निकलेंगे कब, खाएंगे कब, उजाला आएगा कैसे, रोशनी फैलेगी कैसे, कीड़े मकोड़े मरेंगे कैसे। सूरज की जो सारी खूबी है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी चल रही है, अगर सूरज नाराज हो गया तो फिर तो हम गए। लोगों ने उसे पूजना शुरू किया।
चंद्रमा, चांद, तारीकियों में आज तो लाइटों की हमें जरूरत है, उस चांद की चांदनी की जरूरत रातों में जब पड़ती थी तब दुनिया जानती थी, जब लाइट की इजाद नहीं हुई थी, जब बल्ब जैसी चीजों की इजाद नहीं हुई थी, दुनिया उनकी रोशनियों पे जिंदगी करती थी। एक तो रात को उजाले में बदलता ही बदलता है, मजीद इसके अलावा जो समंदर में मद्दो जज़र होता है, जो बारिश होने के लिए जमीन समंदर से जो अमले तबखीर के जरिए पानी भाप बनकर के आसमानों में उड़ता है, इसमें भी चांद की रोशनी का बहुत बड़ा दखल होता है। तुम्हारे फलों के पकने में, रंग आने में, जायके के अंदर चांद की रोशनी का एक बहुत बड़ा दखल होता है। अलगरज गुलों की रानाई, गुलों की रंगत, ये सारी चीजें चांदनी की इफादियत को देख करके लोग समझे, अगर चंद्रमा को नहीं पूछे गए हमें, ये सारी इफादियत, ये ताकत, ये कुव्वत जो उसकी जरूरत है, ये सारी चीजों से हम अगर नाकाम हो गए, हमारी जिंदगी खटाई में पड़ जाएगी। लोगों ने सूरज की तरह चांद को पूजना शुरू किया, कुछ लोगों ने अब जमीन पूजनी शुरू कर दी, कुछ ने हवा को पूजा, कुछ आग को पूज रहा है। क्यों? इसके बगैर जिंदगी नहीं पड़ सकती हमारी। ये मवालिद अनासिर अरबा 4 एलिमेंट्री से दुनिया बन रही है, हम उससे बने हुए हैं, उसे हमें छोड़ेंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी जिंदगी। लोगों ने जमादात को पूजा, पत्थरों को पूजा, पत्थरों से नीचे आए, नबातात का जमाना आया, नबातात को झाड़ों तक को पूजने लगा। उसकी अफादियत और अहमियत के पेश नज़र कुछ लोग उससे नीचे आए तो जानवरों तक को पूजने लगे। कुछ लोग इंसानों के हद तक पहुंचे तो इंसानों में जो जालिम जाबिर थे, जो बादशाह जुल्म जब्र की इंतहा कर रखी थी, जब उसके जुल्म जब्र, उसके ताकत व कुव्वत का अंदाजा लगा, देखा जिसे चाहा फांसी पे चढ़ा दिया, जिसे चाहा आजाद कर दिया, कहा वाह यार ये तो बड़ी ताकत का मालिक है, जिसे चाहे खिलाए, जिसे चाहे दुनिया तंग कर दे, जिसे चाहे सूली पे चढ़ा दे, जिसे चाहे जिंदगी दे दे। अब ऐसे बादशाह जो जालिम जाबिर थे, लोगों ने डर करके ऐसे बादशाहों को पूजना शुरू कर दिया। अगर ये खुश रहेंगे अंदाता हमारे तो हमारी रोजी चलती रहेगी, अगर यही अंदाता हमारे अगर नाकाम होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमें। हत्ता कि उन बादशाहों का रोब इनके ऊपर ऐसा बैठा रहा। ये दोनों माइकों की इससे जरा ये हो रहा, शायद एक इसमें जरा देखो, इसे हटा के। अगर उन्होंने सोचा कि अगर इन बादशाहों को ना पूजा जाए बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे हम, कहीं सूली पे चढ़ा दे। ये खौफ उनके अंदर उन्हें उनके पास झुकने पे मजबूर कर दिया। बाद मरने के जब वो दुनिया छोड़ करके नीस्तो नाबूद होकर के मिट्टी में मिल गए, बाद इसके भी इंसान उनकी मूर्तियां बना बना कर पूजने लगे। उनकी हैबत, उनका जलाल, उनका रोबो तबतबा, उनकी हैबत ऐसी लोगों के ज़हनों पे सवार थी कि उसे मूर्तियां बना बना करके उन बादशाहों को पूजा जाने लगा। कुछ जमाना ऐसे गया, कुछ जादूगरों का जोर आया, तो ये अम्मा तो वो अम्मा। आदमी ने उनके इन शोबतों को, करिश्मा साजियों को, कभी कुछ अनहोनी बातें जो रब तबारक व तआला ने दुनिया में वो रख रखी हैं, उनके हाथों से सब सुदूर हुआ। जब उनके हाथों से ये चीजें जाहिर हुई, दुनिया ने समझा अरे बाप रे बहुत बड़ी ताकत के मालिक है ये। कब किस वक्त दिल कलेजा निकाल ले हमारा, कब किस वक्त में हमारा तिजारत का भट्ठा बैठ जाए, कब हमारी जिंदगी के लाले पड़ जाए, ये सोच करके ऐसी ऐसी जादूगरों और जादूगरनियों के पीछे आदमी अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाने लगा। अलगरज जिन चीजों से इंसान डर गया उसे अपना बड़ा मान करके और उसके शर से, उसके फितनों से बचने के लिए अपनी मुकद्दस पेशानी को वहां झुकाने लगा। कभी अहमियत के पेश नज़र, कभी अफादियत को देख करके, कभी डर और खौफ की वजह से, इस तरीके से दुनिया में शिर्क जन्म लेना शुरू किया। जबकि हुक्म यह था कि सिर्फ एक खुदा को पूछो।
आदमी पूरी दुनिया से मरूब होकर उनके बारगाह में अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाने लगा। उस वक्त में मुझे कहना यह है कि तुमने अगर सूरज के सामने सर झुकाया है तो किस लिए? कि उसे पूरी ताकत का, बहुत बड़ी ताकत का मालिक समझा ना। तुमने चांद को अगर पूजा तो इसलिए पूजा कि उसे बहुत बड़ी कुव्वत और ताकत का मालिक समझा ना। उसकी अफादियत, अहमियत को देख करके ना, आओ मैं तुम्हें एक ऐसी शख्सियत बताता हूं, आओ तुम्हें इसी खाकदाने गीती पे जलवा फरमा होने वाला, मक्के की सरजमीन में पैदा होने वाला एक इंसान वो भी है कि बैठे बैठे अपनी उंगली का इशारा करता है तो चांद भी दो टुकड़े हो जाता है। हजरत हबीब यमनी आए, बोले हबीब आप हमारे तमाम मसाइल का हल करते हो, तस्फिया करते हो, हमारे आपसी इख्तिलाफात जितने भी होते हैं, मुशाजरात, इसके हल लेकर के हम यमन जाते हैं, तुम यमन से आते हो, हमारी मसाइल का हल निकालते हो। हमारे बाप दादाओं के पूजने वालों का आज एक शख्स हमारे में पैदा हुआ, उन्हीं को बुरा भला कह रही है। एक नए खुदा को लाया है, ना जाने कहां से लाया, अपने आप को नबी कहता है। तुम जल्दी आओ, फितना बहुत ज्यादा बढ़ रहा, इंतशार इख्तिलाफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा, जल्दी आओ, फैसला सुनाओ। ताकि हम लोगों ने बहुत सारी कोशिशें कर ली, जतन कर ली, लेकिन कोई देखो वो ऐसा जादूगर है, वो क्या है अल्लाहुस्बिल्लाह, उसकी जबान में जो सुनता है उसका कलाम उसी का हो जाता है। हजरत हबीब यमनी को बुलवाए गए। दारुन नदवा जो कुरैश के मशवरा करने की जगह थी, आज भी आप मक्कतुल मुकर्रमा जाते होंगे तो एक फतेह मक्का बाबुल फतह के पास में नदवा नाम का भी एक दरवाजा है, दारुन नदवा। वो नदवा ये वो जगह है जहां पर कुरैश बैठ करके अपने तमाम मसाइल का, समाजी, माशी, इख्तिसादी जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते थे उनके हल के लिए वहीं पे बैठते थे। वहां पर जो दरवाजा बना है मस्जिद हराम में, उसे अभी भी दारुन नदवा, उस दरवाजे को नदवे का दरवाजा बाबुल नदवा कहते हैं। सारे लोगों को वहां पर जमा किया गया। हजरत हबीब यमनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास में सारे कुफारे कुरैश, सारे मक्का के सरदार बैठे हैं। हजरत हबीब यमनी से कह रहे हैं, सर से ऊपर जा रहा है पानी, जो देखो उसका गर्वेदा हो जाता है, जो उसका कलाम सुना वो उसी का हो जाता है। कहां हम इतने सारे माबूदों को मानने वाले, एक खुदा के ऊपर आके बैठा है वो। भाई आग का अलग, पानी का अलग, हवा का अलग, मिट्टी का अलग, इसका अलग, रिज्क देने वाला अलग, मारने वाला, हजार नमूने के लात है, हुबुल है, उज्जा है, मनात है, यहाँ हजारों माबूद हैं जो हजारों काम को अंजाम देती है। वो एक नया लाया है खुदा, पूरी दुनिया का एक खुदा, पूरी कायनात का एक खुदा। हबीब यार समझाओ कुछ पब्लिक को हमारी। हजरत हबीब यमनी के पास में सारे कुफ्फारे कुरैश जब अपनी बात रख ली तो हजरत हबीब यमनी बोले, फैसले के लिए दोनों की बात सुनूंगा तब ना बात करूंगा। तुम्हारी सुन ली, और जिसके खिलाफ तुमने मुकदमा दायर किया है, मुद्दा अलैह, वो तो है नहीं हमारे पास। ऐसा ना करते कि खुद उस मोहम्मद अरबी को भी हमारे सामने लाओ और उनकी भी बात तो सुनो। नबी का आना हक है, रसूल का आना हक है, पहले जमाने से नबी आते रहे हैं। अगर बात गलत है जरा मैं भी उनसे बात कर लूं ना। अबू जहल ने बार बार रोकने की कोशिश की, उनको लाए महफिल में, सारा मसला तमाम हो जाएगा। उनके लाए बगैर मसले का हल निकाल लो। अगर वो इंसान आया तो ये भी उसी का बोलेगा, देखना तुम। अबू जहल लईन ने, अबू लहब ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन हबीब यमनी ने एक ही रट लगाई थी, मुद्दई की बात सुनी है, मुद्दा अलैह की नहीं सुनी है मैंने। मुकद्दमा फैसला करने के लिए मैं दोनों फरीक की बात, दोनों गिरोह की बात सुनना चाहूंगा। अब तुमने सुन ली, उनको सुना, बातिले ना खास्ता मरता क्या ना करता। हजरत रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फरिश्तादा भेजा गया, एक कासिद भेजा गया कि आप तशरीफ लाए, मसला चल रहा है फैसले का आपके। वाह, हजरत रसूल खुदा अलैहि तहय्यतु वस्सना नदवा की चौखट पे कदम रखा। क्या समा होगा। सारे सनादीदे कुरैश, सारे कुफ्फारे मक्का, सरदाराने मक्का, जितने कुरैश, सब के सब वहां पर मौजूद थे। कैसी जबान वाले थे, कैसा बोलने वाले कि पूरी दुनिया को अपने से वहां गोंगा समझते थे। वो तकरीर करने के लिए खड़े हो जाए, अगर 3 घंटा तकरीर कर ले ये अरबी लोग, तो एक वर्ड को 2 बार यूज नहीं करते थे 3 घंटे में।
सहबान बिन वाइल जैसे लोगों की बात कहते हैं, अगर खड़ा हो जाए तकरीर करने के लिए, अपने माफिज ज़मीर को अदा करने के लिए, अपने मफहूम को अदा करने के लिए 3 घंटे की तकरीर में एक लफ्ज़ को दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, तो वैसे ज़बान जानने वाले लोग पूरी दुनिया को ये लोग अजमी, अजमी के माने गोंगा होता है, अरब के माने फसीह, अरबी फसीह ज़बान में बोलने वाला, यानी पूरे इंसानों में सिर्फ सही बोलने वाला अपने आप को ही अरब समझते हैं, बाकी जितने लोग हैं सबकी बोलियों को, ज़बानों को जानवरों की ज़बान समझते हैं। ये लोग बोलने वाला जानते ही नहीं। ऐसे लोगों के दरमियान रसूल खुदा जलवा फरमा हो रहा है। ऐसे लोगों के दरमियान में जलवा फरमा जैसी कदम रखा, जाकर के बैठे, किसी में कोई इतनी सकत नहीं थी कि रसूल से बात करे। कहे तो क्या कहे, बोले तो कौन बोले, हु और सन्नाटा सकते का आलम है। आला हजरत अजीम बरकत ने फरमाया, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हजरत रसूल खुदा जब तशरीफ फरमा हुए तो क्या ऐसा नहीं था कि उन फसीहों और बलीगों के मुंह में ज़बान नहीं थी, ज़बान नहीं बल्कि उनकी हैबत और जलाल का आलम यह था। ऐसा मालूम होता था कि इनके जिस्म में अब जान ही नहीं रही। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। जब किसी में सकत नहीं थी कि रसूल से बात करे, गुफ्तगू छेड़े, तो हजरत हबीब यमनी ने गुफ्तगू बड़ी मुश्किलों से शुरू करी। सुना है आपने नबूवत का दावा किया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का नबी हूं। हजरत हबीब यमनी ने कहा, हर रसूल अपने दावे की तस्दीक में कोई ना कोई मौजिज़ा लाता है, खर्क आदत, ऐसी चीज कि जो कर दिखाए दुनिया आजिज़ व हैरान व परेशान रह जाए। अपने नबूवत और रिसालत की तस्दीक में क्या आपके पास भी कोई मौजिज़ा है जो अक्लों को हैरत में डाल दे? मेरा रसूल, हर रसूल मौजिज़े लेकर के आते थे, मेरा रसूल सरापा मौजिज़ा बनकर आया था। हर एक नबी को 2, 3, 4, 10, 15, 100 मौजिज़े अता हुए थे, मेरे नबी तो सरापा मौजिज़ा बनकर के आए थे। जब चाहो जैसा चाहो मौजिज़ा देख लो। हजरत रसूल खुदा अली तहियत व सना ने हबीब यमनी से कहा, हबीब मेरी मर्जी से देखना चाहते हो या अपनी मर्जी से देखोगे? क्या है इख्तियार का आलम? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हजरत हबीब यमनी से कहा है, हबीब ये बताओ इतनी दूर से चलकर आया है, मैं अपनी मर्जी से दिखाऊं या तू अपनी मर्जी से देखना चाहेगा? हजरत हबीब यमनी बोले, इतना बड़ा ऑप्शन मिले के बाद मैं की छोड़ना। कल हो करके अगर हजरत रसूल खुदा के इस मौजज़े को लोग कोई कह दे कि अपने से खुद से गढ़ के बनाया था, कुछ उसकी तावील करने लगे, क्यों ना मैं पूछ लूं और अपनी मर्जी के मुताबिक पूछ लूं। हजरत हबीब यमनी ने कहा, ऐ मोहम्मद अरबी अगर मौजज़ा इतने ऑफर है तो मैं अपनी मर्जी से देखना चाहूंगा। कहा ठीक है, मेरे पास 2 चीजें हैं, मैं वो 2 चीजें आपसे देखना चाहता हूं। पहला तो मैं बयान कर रहा हूं, दूसरा आपको बयान करना। मैं चाह रहा हूं, आज चांद 14वीं का है, पूरी आबोताब के साथ पूरी वादी को मुनव्वर किए हुआ है, जिसकी रोशनी से पूरा मक्का नहा रहा है। ऐसे वक्त में जब महताब अपने पूरे आबोताब के साथ पूरी दुनिया को रोशन और मुनव्वर कर रहा है, आप इस चांद को 2 टुकड़े करके दिखा दो। इसलिए पूछा कि अजराम अलविया पे जादूगरों की जादूगरी नहीं चलती, अजराम सिफलिया पर चलती है। दुनिया के अंदर ये पाई जाने वाली चीज़ों पे उन जादुओं का असर, उनकी बोलों का असर, उनकी बातों का असर, उनके करतूतों का असर होता है। आसमान में पाई जाने वाली मखलूकों पे इन चीज़ों का असर होता नहीं है। बोले ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जादूगर है या नहीं है। इसलिए हजरत हबीब यमनी ने कहा कि आबोताब से चमकने वाला जो ये महताब है, ये 14वीं का चांद, इसे 2 टुकड़े करके दिखाओ। हबीब यमनी के इस मुतालबे पे सारे मक्का के सरदार बोले, वाह, हमें ये नहीं सोचते हुए कभी,
इतना अजीम, इतना जबरदस्त मुतालबा। कभी हमने रसूल खुदा से ये नहीं सोचा जमीन की चीजें ही देखते रहे आज तक, आसमानों की बात तो हमने की नहीं। आज हबीब यमनी ने बहुत बड़ी बात कर ली। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हजरत रसूल खुदा ने फरमाया निकलो बाहर, निकलो बाहर। पहाड़ के दरमियान उसके ऊपर में सूरज चांद चमक रहा था। हजरत रसूल खुदा ने मक्कतुल मुकर्रमा मस्जिद हराम में खड़े खड़े वहीं से उंगली का इशारा फरमाया, ऐ चांद, अगर मैं सचमुच में अल्लाह का नबी हूं और मैं उसकी मखलूक की हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, तो मैं तुझे हुक्म देता हूं, एक नबी का हुक्म है, तुझे दो टुकड़े में बदल जा, हत्ता कि तू पहाड़ के एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ हो जावे। पहाड़ 14वीं के चांद में दो टुकड़े होकर के उंगली के इशारे से पहाड़ के एक हिस्से में एक दूसरे हिस्से में। अल्लाहु अकबर। कैसा होगा वो मोजिजा और कैसा होगा वो वक्त, कैसा होगा वो समा। मुतालबा करने वाले जब उन्होंने देखा कि चांद सचमुच में दो टुकड़ों में बदला हुआ है, सिर्फ बीच में फटा हुआ नहीं है, पहाड़ के एक हिस्से में एक दूसरे हिस्से में, शायद वह गारे हिरा रहा होगा, एक इस तरफ एक उस तरफ। हजरत हबीब यमनी ने देखा। बोले अबू लहब देखा कि नहीं? हाँ देख तो मैं भी रिया हूं। कहा अबू लहब तू देखा कि नहीं? उमय्या बिन खलफ ने देखा, उतबा ने देखा, शैबा ने देखा, हर एक ने जब देख लिया, हजरत हबीब यमनी बोले हजरत जोड़ तोड़ा तो ठीक खूब, अब जोड़ के दिखाऊं। हजरत रसूल खुदा ने इशारा फरमाया कि जुड़ जा। दोनों चांद चलते हुए टुकड़े आपस में मिल गए, हत्ता कि सही सालिम जैसा कि था वैसा। कुरान करीम ने इस बात को इरशाद फरमाया 27वें पारे में, सूरह कमर से एक सूरा है जो सूरह रहमान से कबल वाक़े है। हजरत रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इक़्तरबतिस्साअतु वनशक्कल कमर, कयामत करीब हुई और चांद फट गया। जरा जने बोली इस आयत की तफसीर में क्या कर को, कयामत के दिन फटता देखो उसका जिक्र हो रहा सो। कयामत के दिन चांद सूरज सब फट जाती, सब रुए की तरह उड़ती, देखो उसका जिक्र है। हजरत ये वो उस मोजज़े का नाम में बा अरबी पढ़ा रहा तो ये पास्ट का टेंस। वन शक्का फट गया, फट जाएगा नहीं लिखा है, यन शक्को नहीं लिखा है, इन शक्का। इंशिकाक का माजी का सीगा है जिसके माने होता है चांद फट गया, आने वाले जमाने में फटेगा नहीं है। इक़्तरबतिस्साअतु वनशक्कल कमर। इससे समझ में आया कि कुरान करीम में भी रसूल के शक्कुल कमर के मोजिज़े को बताया गया। जब हजरत हबीब यमनी ने चांद को फटता और जुड़ता देखा, कई हदीसों में इस चीज का जिक्र आया है। हजरत हबीब यमनी बोले, रसूल खुदा मुस्कुरा कर बोले, हबीब पहली तो तेरी बात पूरी हो गई, अब बता अब दूसरा तू क्या चाहता? हजरत हबीब यमनी बोले, हजरत जो दूसरा मोजिज़ा मैं तलब करना चाहता हूं सो मैं करूंगा नहीं, आप बताओ कि मैं क्या चाहता हूं। यानी दिलों के वसाविस पे, खतरात पे खबर रखने वाला अल्लाह का नबी होता है। नबीयुन के मानी ही होता है, फ़ईलुन का सेगा है, गैब की खबर बताने वाला। चांद तुमने जन्नत देखी है? नहीं, रसूल के कहने से माना है। जहन्नम देखी है? मीज़ान का वाक़े होना, पुलसिरात का वाक़े होना, ये सब कुछ जो कुछ भी क़यामत के बाद होने वाली है, ये सारी गैब की खबरें बताने वाला है कौन? अल्लाह का रसूल। नबी के माने ही गैब की खबर बताने वाला होता है। कैसे हैं लोग कि नबी भी मान रहे हैं, गैब नहीं मानते। अलगरद हजरत हबीब यमनी ने कहा, सरकार ऐसा है, वो दूसरा मोजिज़ा जो मैं चाहता हूं वो आप बताओ कि है क्या? बोले अच्छा ठीक है, तेरी एक बेटी है, मातूफ, मफलूज, पोलियो ज़दा, बिल्कुल एडनॉर्मल, ना आंखें हैं सही उसकी, ना कान सुनने की ताकत, ना जबानों में बोलने की सकत, कुव्वते गोयाई से महरूम, कुव्वते बसारत से महरूम, कुव्वते समा से महरूम, हाथ पोलियो ज़दा, मफलूज, यानी वो एकदम बिल्कुल एडनॉर्मल पैदा हुई है, गैर मामूली तौर पर
और हर एक ताकत और कुव्वत से जो इंसानी होती है वो बिल्कुल नाकारा है। तेरे ऊपर एक बोझ है, सारे अतिब्बा थक गए हैं, सारे डॉक्टरों का इलाज मुकम्मल हो चुका है, लेकिन वो सही होने का नाम नहीं ले रही है, और तू अपने ऊपर बोझ महसूस कर रहा। उसे तू चाहता कि किसी तरीके से मेरी बेटी अच्छी हो जाए, तू चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मेरे बच्ची सहीहुल आज़ा, खूबसूरत, जमील, और उसके अंदर हर हवा से खमसा बातिना जाहिरा की खूबी पैदा हो जाए। फरमाया जा, मैंने तेरी बेटी को शिफा दी। इतना कहना था, हजरत हबीब यमनी बोले अबू जहल कान खोल के सुन ले, अबू लहब तू भी सुन ले, उमैया, उतबा, शैबा, ऐ सरदाराने मक्का सुन ले। अबे तुम लाओगे नहीं लाओगे, तुम समझो मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, मैं तस्दीक करता हूं, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, रसूल सच्चे हैं। कुछ देर के बाद जब मीटिंग खत्म हुई, कुछ दिन रह करके जब निकले, बोले हजरत यमन के अंदर पहला मुबल्लिग इस्लाम हबीब होगा। ये यमन का हबीब, यमन की राजधानी, यमन की सरजमीन पे इस्लाम की तबलीग करने वाला सबसे पहला इंसान जो होगा वो ये हबीब होगा। मुबल्लिग इस्लाम बन करके कुछ बातें रसूल खुदा के पास बैठ करके सीख करके वहदहू ला शरीका लेकर के चले। जब गए, रात में पहुंचे, जब रात में घर पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोलने वाली कोई और नहीं, उनकी बीवी, उनकी दूसरे बच्चे नहीं, वही बच्ची थी, वही मफलूज पोलियो ज़दा, वही बच्ची जो बिल्कुल नामल थी। वो बच्ची ने दरवाजा खोला और सही साफ सुथरे लफ्जों में कहा अस्सलामु अलैकुम या अब्बा जान। उनकी जबान की सलासत, रशाकत, हजरत हबीब यमनी के रोवे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, खुशी का ठिकाना न रहा। वो ये सोचते जा रहे थे कि मेरी बेटी किस हाल में होगी और उसका दूसरे मोजज़े का ज़ुहूर कैसा हुआ होगा। बच्ची से पूछा हजरत हबीब यमनी ने, बेटी ईसा? बोले अब्बा जान, जिस 14वीं रात में मक्का की सरजमीन पे रसूल का जो वो मोजिज़ा तुम देख रहे थे कि चांद को वो 2 टुकड़े कर रहे थे, उस वक्त मैं यहीं से देख रही थी। जब आप अपने रसूल से मुतालबा कर रहे थे कि मेरी बेटी की आंखें हो, उसके कान हो, उसकी जबान हो, उसके हाथ पैर हो, अरे सहीहुल आज़ा लड़की बन जाए, मैं भी वो देख रही थी, सारी करामत, सारे मोजज़े। बोले उस हसीन जुल्फों वाले, बोले उस प्यारी सूरत वाले, बोले तेरे बाप को कलमा मैं मक्के में पढ़ा रहा हूं, तेरे बाप हबीब को कलमा मैं मक्के में पढ़ा रहा हूं, तू यहीं पढ़। जैसे ही मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जैसे ही उस कलमे तैयबा को पढ़ना था, पूरे आज़ा मेरे दुरुस्त हो गए। ऐ लोगों, अरे तुम्हें अगर चांद ही पूजना था तो चांद क्यों पूज रहे हो? अरे जिसकी उंगली के इशारे पे चांद नाच रहा, क्यों उसे नहीं पूजते थे? ऐ सूरज के पूजने वालों, उसकी अफादियत और अहमियत के पेश नजर अपने सर मुकद्दस पेशानी को झुकाने वालों, अरे तुझे अगर सूरज ही पूजना था तो उसके इशारे पे जहां डूबा हुआ सूरज भी पलट आता, उसे क्यों नहीं पूजते हो? आए पत्थरों के पूजने वालों, जब पत्थर जिस नबी के नबुव्वत की, रिसालत की तस्दीक करता था, उस पत्थर को क्यों पूज रहे हो? अरे जिसकी तस्दीक कर रहा उसे क्यों नहीं पूजते हो? दुनिया में जानवर जिसे सजदा करते थे, ऐ जानवरों के पूजने वाले, अरे पूजना ही था तो उसे क्यों पूज रहे हो? उन जानवरों को क्यों पूज रहे हो? जो जानवर जिसको सदका कर रहे, सजदा कर रहे, उसे पूजता ना। दरियाओं के पूजने वाले हजरत साद बिन अबी वक्कास हैं, दरिया हाइल है, उस पार जाना है जंग के लिए, जिहाद के लिए। बोले हजरत कैसे जाएंगे, कश्तियां है नहीं। बोला टेंशन की ले रहा बा, हमें कहीं को निकली सो अल्लाह के दिन के वास्ते न में भी, ये नहीं चल रहा सो किसके हिसाब से? अल्लाह के हुक्म से न में। ये नदी चल रही सो, ये समंदर चल रहा सो किसके नाम से? अल्लाह के नाम से नहीं। बिस्मिल्लाह पढ़ा। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह थे या साद इब्न अबी वक्कास थे, अपने घोड़े को पानी पे डाला, उनका देखा देखी सारी फौज ने अपने घोड़े पानी में डाल दिए और उस दरिया से साफ निकल गए। एक घोड़े की खुर तक नहीं भीगी थी।
हजरत सिपहसालार आजम साद इब्न अबी वक्कास थे कि अबू उबैदा बोले किसी की कोई चीज समंदर में दरिया में खो तो नहीं गई। एक सहाबी उठे बोले हजरत मेरा लकड़ी का प्याला था गुम हो गया, उसी दरिया में गिर गया। बोले ऐ दरिया, अगर तू उसके हुक्म से चलता है और रुकता है जिसके नाम का परचम बुलंद करने के लिए मैं निकल चुका हूं, जिसके दीन को दुनिया में फैलाने के लिए हम सरों को हथेली पे लेके घूम रहे हैं, अगर उसी के हुक्म से चलती और रुकती है नदी, तो मेरे प्यारे सहाबी का प्याला वापस कर। एक भंवर जमीन पानी घूमने लगा, बीच दरिया से उछल करके प्याला किनारे आकर के जाकर के गिरा। इकबाल ने कहा था दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ऐ लोगों, इन दरियाओं के पूजने वाले, ये अम्मा वो अम्मा, जितनी सारी चीजें हैं पूजने वालों, मुझे बताओ, अरे पूजना था तो उन घोड़े दौड़ाने वालों को पूजा होता ना, कि वो तो 10 दरियाओं पे हुकूमत कर रहा है। अलगरज मुझे कहना ये है कि लेकिन जब उस इंसान के पास पहुंचोगे जिससे पूरी दुनिया काबू में कर रखा है, सूरज भी नाच रहा है, जिसके ताबे फरमान चांद है, आग पानी मिट्टी हवा जहां उसकी हुकूमत हो रही है, उस इंसान को देखोगे तो वो भी जमीन पे पेशानी रख के किसी को पुकार रहा है। मस्जिद नबवी में खाक के ऊपर अपनी पेशानी रखे, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह। जब तुम वहां पहुंचोगे तो अरे जहां पूरी दुनिया झुक रही है वो कहां झुक रहा है, तब तुम्हें मालूम होगा कि वहदहु ला शरीक की जात क्या है, उसकी ताकत और कुव्वत का आलम क्या है, उसकी जात और सिफात का आलम क्या है। इस तरीके से इंसान शिर्क से बच करके अल्लाह के बारगाह में आएगा और ये मुकद्दस पेशानी जहां झुकनी चाहिए वहां पर झुकेगी। ऐ लोगों, ये सारी दुनिया जो भी पैदा की गई है सब तुम्हारे लिए पैदा की गई है। उन सबसे आला व अफजल अशरफुल मखलूकात तुम हो। तुम्हारी मुकद्दस पेशानी किसी छोटी मोटी चीज के पास झुके, चांद, सूरज, बादशाह, कोई जादूगर नहीं, कोई जादूगर, कोई ऐसा वैसा सांप बिच्छू नहीं, तुम उन सब से बहुत ऊंचे हो। जिसे तुम पूज रहे हो वो तुमसे भी मफजूल है, तुमसे भी कमतर है। जहां पूजो वो तुम सबसे बड़ा होना चाहिए और वो एक जात वहदहु ला शरीक की। अगरचे बुत हो जमात के आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी सारी दौलत, कुव्वत, ताकत इसी कलमे से है। अगर तुमने शिर्क का कोई सा, पिछले जुमा को मैंने छोटे शिर्क के बारे में एक बात कही थी कि ये लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होती है, रिया नाम और नमूद के नाम पर इखलास कम होता है। मेरे ज़हन दिमाग में आया कि शिर्क असगर की बात हुई, थोड़ी शिर्क अकबर की भी बात हो जाए। अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात और सिफ़ात के लिए किस तरह हमारी मुक़द्दस पेशानी को झुकना चाहिए, और यकीनन इसके और भी बहुत सारे चीज़ें हैं बयान करने की। कुरान की रोशनी में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बयान करेंगे कि क्यों कर इंसान को उसी जगह झुकना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर कुरान न कहता, रसूल ना आते, तो इंसान की अक्ल कह देती कि इस कायनात का कोई ना कोई खालिक है, कोई ना कोई एक मालिक है। वहां हमें झुकना चाहिए। मुख्तसर कह के 2 बात में अपनी गुफ्तगू खत्म करते हैं। हजरत इमाम शाफई से दहरियों ने, फलसफियों ने, जो साइंस के नाम पे लोगों का ईमान छीनते हैं, वो उन लोगों की एक जमात आई। उन फलसफियों ने पूछा, ऐ शाफई खुदा है? कहाँ है? तेरी क्या है? नहीं बा, मंजे तो ऐसा लग रहा दुनिया हो चल रही बा, रोज सूरज निकल रहा, चांद निकल रहा, डूब रहा, सब सेम सेम चल रहा, क्या भी चेंजिंग नहीं होता, ऑटोमेटिकली चलता। ये बख्तो इत्तेफाक से चलता है, इसे कौन तो चलाने गिराने वाला है कर बोल को मंजे तो नहीं लगता। दहरियों ने जब ये बात पूछी इमाम शाफई से, तो इमाम शाफई उन्होंने बहुत हल्की बात में एक बड़ी सी बात समझा दी उनको। बोले जिस बाग में बैठे थे वो शहतूत का, जहाँ रेशम के कीड़े जो खाते, शहतूत के बाग में वो बैठे हुए थे। हजरत इमाम शाफई ने पूछा उस फलसफी से, उस साइंटिस्ट से पूछा, ये कई का बा पत्ता, ये शहतूत का हजरत है, ये पत्ता अगर शहद की मक्खी खा ले
तो उससे शहद निकलेगा। यही पत्ता अगर रेशम का कीड़ा खाए, रेशम का धागा निकलेगा। यही शहतूत का पत्ता अगर कोई हिरन खा ले, उससे मुश्क निकलेगा। यही शहतूत का पत्ता अगर कोई बकरी खा ले, कोई गाय बैल भैंस खा ले, गोबर की शक्ल में निकलेगा। बे रॉ मटेरियल डाले सो फैक्ट्री में सेम, वैरायटी अलग अलग की आ रही। मैदे में जाने वाली चीज, चाहे वह बकरी की हो, चाहे वह हिरन के हो, चाहे वह रेशम के कीड़े के हो, चाहे शहद का कीड़ा हो, इन सबको मटेरियल एक दिया गया है। रॉ मटेरियल, खाम शय, कच्ची चीज एक दी गई थी, वैरायटी निकली है। तो एक जगह रेशम निकल रहा है, एक जगह शहद निकल रहा है, एक जगह मुश्क निकल रहा है, एक जगह बैंगनी निकल रही, गोबर की शक्ल में निकल रही है। एक चीज डाल करके इतनी वैरायटी पैदा करने वाला आखिर है कौन? वही मेरा खुदा है। चीज एक डाली है, वैरायटी हजार निकल रही है। कौन सी चीज है ये अल्लाह वहदहू ला शरीक की है। अलगरज हजरत इमाम शाफई ने बहुत सी छोटी सी एक मिसाल से रब का वजूद साबित कर दिया। और भी बेहतरीन चीजें हैं। इस वहदहू ला शरीक के बारगाह में ही हमारी मुक़द्दस पेशानी झुकनी चाहिए, और कोई नहीं। इबादत के लायक सिर्फ मेरा एक रब है, और कोई नहीं। इस चीज के मफहूम को हम और आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और आइंदा हफ्ते में हम आपको बताएंगे कि क्यों उसी एक वहदहू ला शरीक की इबादत करनी चाहिए। हत्ता कि अगर कुरान और हदीस ना भी हो, इंसान की अकल कह देती कि उसी के पास झुकना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है खुदावंद कुद्दूस हमें और आपको वहदहू ला शरीक की इबादत की तौफीक अता करे। हर एक किस्म के शिर्क से, चाहे वो छोटा हो कि बड़ा, हर शिर्क से बचा करके सच्चा पक्का मुवहिद और तौहीद का परवाना हमें बना दे, और वहदहू ला शरीक पर ईमान ला करके उसी के साथ दुनिया पर इस ईमान के साथ जाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।